मृत्यु हम सबके जीवन का एक परम सत्य है। यानी जो भी इस धरती पर जन्म लिया है कि प्राणी को भी कभी न कभी एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि आत्मा एक निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर धारण करने वाली तृतीय है। अर्थात जीवों का शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अजर अमर होती है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर आत्मा अमर है तो किसी की मौत या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। इसका वर्ण हिंदुओं के पवित्र पुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उस आत्मा को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के प्रिय सेवक और उनके वाहन गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे श्री हरि, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के बाद उस प्राणी के साथ आत्मा का क्या होता है और उस प्राणी के जीव आत्मा कितने दिन के बाद यमलोक पहुँचती है। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब कोई जीव अपना शरीर त्याग करता है यानी उसकी मृत्यु होती है तो उस जीव की आत्मा 47 दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है और इन 47 दिनों के अंदर उस जीव की आत्मा कई प्रकार की दुखों और यातनाओं को सहकर गुजरना पड़ता है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु होने वाली होती है तो सबसे पहले उस प्राणी की आवाज़ चली जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ पल के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। उस दिव्य दृष्टि में मनुष्य अपने जीवन में किए हुए अच्छे बुरे सभी कर्मों को और संसार को एक रूप में देख रहे हैं। लगता है उस जीव की संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत उन्हें लेने आते हैं। यमदूत को देखते ही आत्मा डर जाती है और शरीर से बाहर निकलने वाली होती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर निकलती है वैसे ही यमदूत उस जीव आत्मा के गले में फांस फेंककर बांध देते हैं और उसके बाद यमदूत उस जीव आत्मा को लेकर यमलोक की ओर पर स्थापन कर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाली जीव पूर्णात्मा हो तो उसे परमात्मा उसे जीव आत्मा को भगवान के द्वारा वाहन से लाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर वह जीव आत्मा अधर्मी, पापी और नीच है तो उसको यमलोक के रास्ते में आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरे और आग के रास्ते और वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं उसे दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग में वापस उसी के घर पे छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसे अपना शरीर त्याग दिया था, ताकि उसके परिवार वाले रसोई में कर्म कर सके। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपनों परिजनों के बीच रहती है और जब 13वें दिन जब उस आत्मा का पिंड दान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान किया जाए तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार कर सकता है। अन्यथा उस नदी को पार करते समय भी पापी जीव आत्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा जाता है। इस नदी में हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं
जिसके कारणवश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीव आत्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा है जैसा माना जाता है जैसे कि कोई उसे उसमें डुबोना चाह रहा है। वैतरणी नदी पार करते समय उससे पीव से भी गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूत के पास यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हो तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्ट को भोगने के लिए एक के साथ वहाँ कोई नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।